माशाअल्लाह कि जितनी तकलीफ देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो, मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। तब मलकुल मौत ने कहा था, अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत की रूह ऐसे निकालूंगा जैसे गूंधे हुए आटे में कोई बाल पड़ जाए तो बाल को खींचो तो बाल टूटता नहीं चला आता, धीरे धीरे ऐसे ही मैं आपकी उम्मत की रूह को निकालूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया। अब गौर करो मेरे दीनी भाइयों, आज आपने अपने नबी का जलसा कराया तो आप सोचो कि हम नबी को मान रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है, उनका कई गुना एहसान अपनी उम्मत पर है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए 1400 साल गुजर गए, मुसलमान अपने नबी की मीलाद को नहीं भूला। बेशक खुशनसीब है वो नौजवान जिन्होंने चल फिर करके चंदा किया, इंतजाम किया, दौड़ते धूपते रहे। यकीनन ये इनका काम अल्लाह और उसके रसूल से पोशीदा नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता, सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलहु व रसूलुहु, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। अल्लाह अल्लाह का रसूल दोनों हमारे तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका जज़ा ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का मोजिज़ा देखो, दर्जा देखो कि किस तरह मलकुल मौत से मेरे पैगंबर पेश आए। जब फातिमा ज़हरा का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। बेशक इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हम लोग अगर नबी के मर्तबे को जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है, इतनी बुलंदी पर, लेकिन वो भी फिक्र में है कि मुस्तफ़ा का मर्तबा हमसे कितना बुलंद है। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। बेशक चरख के माने चक्कर, ये आसमान इतना बुलंद होने के बावजूद भी चक्कर में है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब किधर, हाय तेरा मकान है। मेरे नबी का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया है। बेशक माशाअल्लाह। खुश नसीब होए सुन्नियों कि आपने मसलक के आला हजरत का दामन पकड़ा और नबी की मोहब्बत आपके दिलों में मौजूद है। बेशक सहाबा 1400 साल हो गए, आज भी उनका नाम मस्जिद के मिंबरों पे जलसों में लिया जाता है। क्यों? उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत ही दिल में सजाई माशाअल्लाह। और ऐसी मोहब्बत सजाई कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत खालिद इब्ने वलीद एक जंग में तशरीफ ले गए, लड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, खून बह रहा था। ऐसे आलम में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी नीचे गिर गई। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े से नीचे उतरे और अपनी टोपी उठाए। लोगों ने कहा, खालिद ताज्जुब है, गर्दनें कट रही हैं, तलवारें चल रही हैं, ऐसी सूरत में आप मामूली टोपी को उतारने के लिए नीचे उतरे, आप अपनी जान को नहीं सोचे? किसी दरमियान में कोई वार कर दे, तुम्हारी जान चली जाए। तो खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, सुनो, जिस टोपी को उतारने के लिए मैं घोड़े से उतरा, उस टोपी के अंदर नबी करीम का एक बाले मुबारक लगा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बाले मुबारक के वास्ते से जंगों में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह।
तो खालिद की जान चली जाए ये तो खालिद को गवारा हो सकता है, लेकिन पैगंबर के बाले मुबारक पर किसी का पैर पड़ जाए ये खालिद का ईमान गवारा नहीं कर सकता। ये मोहब्बत थी सहाबा को नबी से, इसीलिए वो कामयाब हुई। हम और आपको भी अपने नबी से मोहब्बत करनी है, और ऐसी मोहब्बत हजरत ज़ैद बिन दसना एक सहाबी हैं, एक जंग में गए, पकड़ लिए गए, अल्लाह की मर्जी कुफार के हाथ में पहुंच गए। कुफार लेकर के गए, कहा ज़ैद बिन दसना अगर जान बचानी है तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। कहा क्या? कहा इस्लाम छोड़ दो। सती जी और के आदमी हो तो कहा हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं चलो। लेकिन ज़ैद बिन दसना कहते हैं जान चली जाए ये तो गवारा है, लेकिन इस्लाम दिल से निकल जाए ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। तो फांसी पे चढ़ाया। जब फांसी पे ज़ैद बिन दसना चढ़े तब कुफारों ने कहा था ज़ैद बिन दसना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? कहाँ ख्वाहिश तो है। लोगों ने कहा था ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुमको फांसी न दी जाए बल्कि तुम्हारी जगह पर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए। तो ज़ैद बिन दसना ने कहा था कि तुम ये पूछते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे नबी को फांसी दे दो। खुदा की कसम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर डालो, ये तो गवारा है, लेकिन नबी के तलवे में एक कांटा चुभ जाए ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी शायर ने कहा था ज़ैद बिन दसना की आवाज को, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। बेशक सुभान ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। बेशक माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो है लोगों, नबी की मोहब्बत दिल में सजाए रखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। एक बात और सुन लो, नबियों की शान बहुत बुलंद होती है। बेशक फिलिस्तीन में जहाँ आज मुसलमान अल्लाह रसूल के नाम पर जान दे रहे हैं, फिलिस्तीन में मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जिसके अंदर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो 50,000 रकात का सवाब मिलता है। उसकी बुनियाद किसने डाला था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को बनाने लगे, लेकिन जिंदगी ने साथ न दिया और मौत आ गई। मौत आनी है सब। कितनो अच्छा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी, बुरा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी। मौत आ गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौत के बाद उनके लड़के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के, अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई। इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, चरिंद परिंद पर भी, हवा पर भी और जिन जिन्नात पर भी, सब पर हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात भी उनके कब्जे में थे। तो सोचा कि जिस मस्जिद को बनाने के लिए मेरे बाप ने बुनियाद रखी और जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की हसरत रह गई, मेरे बाप की तमन्ना पूरी न हुई, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल न हो पाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप हैं, मैं उनकी औलाद हूँ, इंशाअल्लाह वो काम करूँगा ताकि मेरे बाप की रूह कब्र में खुश हो जाए।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नेक औलादें जो होती हैं वो अपने बाप को माँ को खुश करने की नीयत रखते हैं। बेशक बनाना शुरू किया, जिन्नातों को हुक्म दिया। जिन्नात बड़े बड़े पत्थर ला के लगाते थे। कितने बड़े बड़े पत्थर हमने तो देखा नहीं है, लेकिन पचपेड़वा के मुफ्ती हफीजुल्लाह खान नईमी मद्दजिल्लहुल आली बताते हैं कि एक एक पत्थर 10-10 कुंटल का वजन। जिन्नातों में ताकत बहुत होती है। अगर कोई के जिन्नात सवार भाव हो तो देखे हुए हैं, चाहे जय मिला लपटिया हो, लेकिन सबका झिटक दे। हुक्म दिया जिन्नातों को, जिन्नात बनाने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लिए खड़े रहे, जिन्नात बनाते थे। आज जो लोग कहते हैं नबियों, वो भी इंसान हम भी इंसान, भला किसी जिन्नात से कोई काम करवा ले। जिस पर एक जिन्नात सवार हो जाता, चाहे जितना मजार पड़ जाओ, लेकिन पटक हालत खराब कर देता। हाँ, कुछ आस्थाने हैं, हमारे सरकारी गाजी का आस्थाना या हुजूर मखदूम अशरफ तारिकुल सल्तनत, जिन्होंने अल्लाह के वास्ते सल्तनत छोड़ी थी। बेशक सुभान अल्लाह। तारिकुल सल्तनत थे, सल्तनत को छोड़ा और अल्लाह की राह में चल पड़े। तो अल्लाह ने उनको दर्जा दिया कि आज कोई जिन्नात कहूँ न छोड़े तो के चौचा जाओ तो छोड़ना ही पड़ता है उसको। मखदूम अशरफ की उमार पड़ती है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, जिन्नात बना रहे थे। यहाँ तक के कुछ दिन गुजरने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी पूरी हो गई। 1 साल बाकी था, 1 साल और जीते तो बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हो जाता। माशाअल्लाह। लेकिन 1 साल बाकी था अभी बनने में कि मौत का वक्त आ गया। खड़े थे वैसे खड़े खड़े मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। खड़े रहे, आंखें खुली, चेहरा वैसे ही खड़े रहे, जिन्नात बनाते रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, लेकिन सुलेमान पैगंबर बगैर रूह के खड़े रहे। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ तक की रवायतों में लिखा है कि 1 साल तक खड़े रहे। कितने साल तक खड़े रहे? 1 साल तक। 1 साल तक। और जिन्नात जाने की यहाँ खड़े हैं बनावे। जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई, तब दीमक उनके डंडे में लगी और डंडा गिरा कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। तब जिन्नात लोग देखें तो कहीं ना, इनका मरे तो सालों गुजरेगा, बड़े चूतिया हम लोग निकले, हम लोग जानित रहे कि जिंदा है। अब यहाँ गौर करो कि 1 साल गुजर गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पे फर्क ना आया। आंखें खुली रही, होंठ वैसे तरोताजा, कपड़े भी तरोताजा सुलेमान पैगंबर के। 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बरकरार खड़े रहे। तो पता चला अल्लाह अपने बंदों में जिसे जो चाहे मर्तबा अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो चाहे, जिसको जो चाहे वो अता कर दे। लेकिन आज कुछ लोगन के जलन बहुत रहा था। जहाँ कोई के तनी मोहदा देखिन बस जले लाले। और सबसे हासिद तो इस ज़माने में हम मौलवी मौलाना के, जहाँ होटल में बैठी हैं तो मौलवी मौलाना बुराई, बेनमाजिक बुराई न करी है, शराबी बुराई न करी है, चोर के न करी है, मौलवी मौलाना बुराई करी है। हसद में, जलन में, और हसद जलन मौलवियों से अच्छी बात नहीं। कुरान हकीम में है, अल्लाह फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा जब सहाबा ने सुना तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा परेशान, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हमको कौन सिखाएगा? आप दीन सिखा रहे हैं, आपके बाद हमें दीन किससे मिलेगा?
तो सरकार ने फरमाया था लोगों मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के जो आलिम होंगे उन्हीं से तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नबी नहीं आएंगे तुम्हें दीन सिखाने के लिए, मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज अगर इनकी बुराई करोगे तो दीन किससे सीखे जाइए, किससे सीखने जाओ। लेकिन आज कुछ हासिल होते हैं। एक बादशाह थे, उनके दरबार में सब लोग रहते थे, आलिम, जाहिल, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। एक मौलाना साहब बैठे रहते रहे, कोई दीन के बात आवत रहे तो बताए देते रहे। शाम के जाए ला गए तो बादशाह मुसाफा मिला, वही में यहाँ 20-21 दे दे, मौलवी के अपन वही से जिंदगी गुजरे। तो सबका नहीं जलन भा, लेकिन बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता रहे, हिजड़वा जलैला कैसे। हाँ हम लोग मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, और ये कुर्सी बैठ बैठ के कैसे लेके जाते, जला। तो आवा बादशाह से कहला, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे देते, कहने रे चुप, ये दीन के रहबर हैं, आलिम हैं। हिजड़वा कहते आलिम आलिम ना है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली थी, आलिम ना ही है बादशाह। फिर तुका कैसे मालूम, इजाजत दो, अब हम इससे कुछ सवाल करबे, को सवाल के जवाब ही नहीं दे पे, ये मौलाना है ये नहीं। अब मौलानाओं का नीचे से ऊपर तक देखें, अरे कहाँ के गुस्ताख आएगा। बादशाह ने कहा पूछो, तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहाँ बोल, बड़े शान से मौलाना बोले कि हम तो मौलाना हियन बताए देवे। हिजड़ा कहे बताओ मौलाना, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब बताइए कहूँ किताब में लिखा है। अरे वो सोचत रहा है, वजू के तरीका पूछी तो बताए देवे, नमाज मसला पूछी तो बताए दे, तिलाक निकाह पूछी तो बताए देवे, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। हमारे तकरीर करे और सवेरे खन्ना पुरवा जेबे, लोग कहिए कि सती जोर गिरा है, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए बेबे हम यही कहे तकरीर करेंगे रहन कि नापे के रहन, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और एक को सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, उसका तो भगावे रहा है मौलाना साहब का। पूछी न और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है किताब में। मौलाना कहीं न और कोई सवाल है, कहीं भाई यही 3 है, यही बताए दो बस। मौलाना बेचारे उलझन में आए, बादशाह से कहते बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखे हो ये मौलवी रहा है। अरे मौलाना छोड़ दो, मौलवी नहीं है, एक को सवाल के जवाब बताए पे। बादशाहों के कीन हुई गवा। बादशाह ने डांटा, कहा जी जब तुम मौलाना मौलवी नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों ले जाते। ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। और उस जमाने के बादशाह बड़े जिद्दी होते थे, जो कह देते थे वो करते थे। सही। मौलाना आए घरे, कोनो किताब हो तो उल्टे बिल्टे किताब, चढ़ा बुखार मौलाना के कि परसों तो फांसी हुई भी करी। कहाँ से देखे, उलट बिलट रहे थे, चढ़ा बुखार। इतने में एक धोबी जो मौलाना साहब के कपड़ा धोत रहा है, वो धोबी हुआ कपड़ा लेके आया, दरवाज़ा खटखटाई, मौलाना दरवाज़ा खोलिन, धोबी हुआ सलाम की, कपड़ा दी, तके कहे मामला का है हजरत, आज बहुत परेशान हूँ। कहीं कोई बात नहीं, कहने कोई बात तो ज़रूर है। कहाँ बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया था, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। तो दुबेवा कहते का सवाल किया। मौलाना कहते जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहने बताइए तो उसने क्या पूछा है। तो मौलाना ने कहा पहला सवाल किया है कि ज़मीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल किया है कि दुनिया आसमान पर तारे कितने हैं। और तीसरा सवाल किया है दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। कहा बस, कहा आपने क्या बताया। कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा, और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे।
धोबी ने कहा जाओ आराम करो, अत्ते खातिर उलझे हो, जाओ आराम करो, परसों जब वहाँ जाना और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहने छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ हैं, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? कहीं हम जानी थे तो कहीं का बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बोल, ऐसे है तो परसों तक हम सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं भागब कहूँ अपन जान बचेबे, और तोरे कहे ऐसे चले जाए तो ना फोकट में हमारा काम तमाम हो जाए। दुबेवा कहे घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया। तीसरा दिन हुआ, मौलाना गए हुआ और जैसे पहुँचे हिजड़वा ठाड़ रहा है, आएगा गम से। हाँ, जानत रहा कि आज मलबिक फांसी हुई। हिजड़वा आया, कहाँ बताओ मौलाना? वहाँ साहब ने कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। दिल में तो घबराहट रहा है लेकिन अब करें क्या? बहरहाल हिजड़ा चुप हो गया। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोंटा लिए और पहुंच गया दरवाजे पर। इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली अंदर आने की, तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है? कहने में गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब ये गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी, इजाजत मिली, धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोंटा। कहाँ है जड़ा? आया। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे जो ने महल में, वही महल के यहाँ वो धोबी सोंटा से नापेला। कुर्सी से एक तरफ का पश्चिम का हिस्सा नापा, फिर पूरब का नापा, फिर दक्षिण नापा, फिर उत्तर नापा, और नापने के बाद धोबी ने कहा हिजड़ा से कि सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की नाप ले, अब तुझे पता चल जाए। तो हिजड़ा नाप सकत रहा है। जिला बहरे चमका तुमका नापे पड़ जाए तो हालत खराब हुई, और पूरी दुनिया और जनता नहीं रहा। कहते हाँ ठीक है ठीक है। हिजड़ा कहने न मान तो नाप के देख ले, कहने नहीं सही यही है। पूछा दूसरा सवाल, कहा आसमान पर तारे कितने हैं? धोबी ने अपने गधे के पूंछ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा सुन, एक गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही है, कहने न मान तो गिन के देख ले, और जाना सार रहा है नहीं, सिर्फ फंसावे खातिर बाझा रहा है। कहे हाँ सही है। पूछा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिना, उसके बाद छोड़ दिए, फिर शुरू से गिने लग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर छोड़ दी, फिर गिने लग। तीसरी मरतबा गिनी 17 18 तक छोड़ दी गिनती गिना, और धोबिया का हिजड़वा का पकड़ी सो वही सोंटा से उसका पीटक शुरू किए। हिजड़ा चिल्लाया, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे उसको क्यों मार रहे हो जी? तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूं मार के, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा। कहा क्यों? तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग करता हूँ, औरतों की लाइन अलग करता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो ये उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं होने देता, इसलिए इसको पहले ख़त्म कर लूँ फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा चिल्लाया, हुजूर माफ़ कर दीजिए, मौलाना को भगाने के लिए सब मैंने किया था। तो मारा भी गया, रुसवा भी। इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, हसद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। इसलिए लोगों हसद न करो,
अपने इमाम से मोहब्बत करो, मस्जिद के मुअज्जिन से मोहब्बत करो, वक्त मिले तो उनके पास बैठो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उनके पास बैठा करो। किनके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं उनके पास बैठो। बेशक एक मुअज्जिन के पास बैठो। अजान देने वाले का दर्जा कितना बड़ा है जानते हैं? हदीस पाक में कि मस्जिद में अजान देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, मेरे बंदे तू मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान देने वाला अजान देगा, फिर जहाँ तक आवाज़ जाएगी सबके बारे में शफाअत रसूलुल्लाह, सबके बारे में मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह कबूल करेगा और सब जन्नत में पहुँचाए जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अजान देने वालों की इज्जत करो और अल्लाह तौफीक दे तो अजान मस्जिद में पढ़ा करो। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में है तो नमाज पढ़ी है ना, बुढ़ाए जी हैं उसके बाद शुरू करी है। और बूढ़े लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो महीने 2 महीने में समझते हैं कि हम अल्लाह वली हुई, काट काट खाते हैं लोगों के। मस्जिद में अगर कोई लड़का पहुंच गया तनिक बोल दी तो इतनी जोर से झपड़ी आवत है, लागत है कभी लड़का रही भाई नहीं करे, ये सब दिन ऐसे सीधुआ रहे। बुढ़ापे में नमाज के पाबंद हो गए तो अपनी नमाजों पे घमंड करने लगे। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा हज करने के लिए गए थे और रात में हरम के अंदर सो रहे थे कि एक रोने की आवाज खाने काबा से गूंजी। बड़ी दर्द भरी आवाज रोने की थी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रोने वाला रो रो के कहता है, या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल तेरी जनाब में कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। यही कह के रो रहे हैं। शेख सादी को तरस आया, गए तलाश करने लगे। तलाश करते करते जब काबा के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नौजवान काबे के दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया सो रही है, नौजवान रो रो के अपने रब को मना रहा है। मैं दरवाजे की जंजीर को पकड़े रो रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। शेख सादी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तू है कौन? तो जवाब देने वाले नौजवान कहते हैं, इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर का नाम है। बेशक सुभान। बड़े पीर हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुनिया सो रही है और जंजीर पकड़ के रो रो के कह रहे हैं। वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज रो रहे हैं, अल्लाह मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। ऐ गौसे पाक के मानने वालों, तुम बुढ़ापे की नमाज पे फख्र करते हो, बुढ़ापे की नमाज पे घमंड करते हो कि हम नमाजी हैं। ऐसे ही देखा जाता जो इमामत करने लगते, तो इमामत करते हैं मुलाजिमत के वजह से। अब वो दूसरे मौलवीन का गिरी निगाह से देखा था कि फलनवा नमाज नहीं पढ़ते, फलनवा मस्जिद नहीं आवत। आना चाहिए, लेकिन गिरी निगाह से इमाम भी ना देखे। उसको भी सोचना चाहिए कि इमामत से अलग होकर अगर इसी तरह हम पाबंदी करें तब हम दूसरे को कहें। और तो इमामत है तुम्हारे जिम्मे, मजबूरी है तुम्हें 5 टाइम पहुंचना, फिर उस पर तुम्हें घमंड हो कि हम पाबंदे शरीयत हैं,
तो घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेशक सुभान कि अल्लाह ने हमें इस जगह पे नमाज हाजिरी की तौफीक दिया है, तो हम घमंड न करें। हाँ? तो है लोगों, अपने अमाल पे घमंड न करो बुढ़ापे में नमाज पढ़ के। लेकिन देखा जाता है आजकल के बुढ़वा जिंदगी जवानी तो कहूँ कटहर चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ई है तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होत है। बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच गई है मस्जिद, और मौलवी ओ मौलवी तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। बुढ़वा यूं नहीं सोचत है कि उम्र में हम रहन तो हम का करित रहे। अरे मस्जिद में पहुंच गए हो तो इमाम को बुरी बुरी बातें कह रहे हो। अरे पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अपने घर में सबसे पहले मुझे हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। वजू बनाओ और तहियतुल मस्जिद पढ़ो, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की नीयत बांधो और नमाज पढ़ के दुआ मांगो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में तूने मुझे पहले हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह सुभान। और अजान का वक्त हो तो वजू बना के अजान पुकार दो। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने